सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे प्यारे कान्हा से। कान्हा राधे राधे। हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी से लाडो रानी राधे राधे। हमारी लाडो रानी हमारे कान्हा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। फिर इसके बाद में मैं आ गई हूँ अपनी प्यारी सी रसोई में और रख दिए हैं गेहूँ चना, और इधर मैं लाई फ्राई कर रही हूँ। तो चाय के साथ खा लूँगी क्योंकि खाली चाय इस समय नहीं पी रही हूँ। गैस बहुत ज़्यादा बन रही खाली चाय पीने से, इसलिए मैं कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा बहुत खा लेती हूँ फिर चाय पीती हूँ। और इधर तैयारी हो गई है आलू फ्राई करने की। चाय वाय पीने के बाद में फिर मैं आलू फ्राई कर रही हूँ। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप सबको मेरा राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। हमारे गुरुजी, हमारी गुरु माँ को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। तो व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है घर के कामों के साथ में, और देखते हैं आज क्या क्या घर में नए नए काम होते हैं। तो नए नए तो नहीं कह सकते, वही घर के काम है बस। हाँ, आज है नाग पंचमी और हमारे इधर गुड़िया भी बोलते हैं। तो आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। और व्लॉग में बने रहिएगा, हमारे फुल वॉच करके देखिएगा। व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा ही सा व्लॉग है, ज़्यादा बड़े में नहीं डाल रही हूँ। और ज़्यादा बड़े डालूँ तो आप लोग भी बोर होने लगते हैं। तो मैंने यही मतलब सोचा है कि थोड़ा 6-7 मिनट तक, इससे ज़्यादा ना ले जाऊँ। हो सके तो 8 मिनट, कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि 6-7 मिनट में जल्दी से व्लॉग आपको दिखा दूँ पूरा। तो जैसा कि मैं लगी हूँ अपनी रसोई में, तो आलू फ्राई कर रही हूँ। करारे करारे से आलू फ्राई करने हैं, और आलू तो मुझे एकदम बिल्कुल करारे ही फ्राई अच्छे लगते हैं। बताइएगा किस किस को ऐसे आलू पसंद है। एकदम जब वो नीचे से लगने लगते ना तो बहुत अच्छे आलू लगते हैं। इधर मैंने इसमें घुइयाँ भी डाल दी थी। मुश्किल से 4-5 घुइयाँ निकली, और सारी घुइयाँ बेकार। सच में घुइयाँ अच्छी तो बहुत लगती हैं, लेकिन इस समय की घुइयाँ बिल्कुल भी नहीं पकती हैं। तो खैर मैंने इसी आलू में ही डाल दिया है। और सबसे पहले आलू फ्राई कर लेंगे, इसके बाद में फिर सिमई वगैरह बनानी है वो बनाएंगे। और गेहूँ चना तो मैंने कर ही लिए हैं। गेहूँ चना करने के बाद में पहले मैंने भगवान जी को भोग लगाया, इसके बाद में फिर मैंने अलग निकाल के रखा। और हमारे यहाँ नाग देवता नहीं बनते हैं, बस ये है कि जो अपना गेहूँ चना मेन होता है, गेहूँ चना बना लो, सिमई वगैरह बना लो, फिर पूड़ी कचौड़ी जो भी आपको खाना हो बना लो। तो हम लोगों का ज़्यादा कुछ इतना विशेष इच्छा नहीं थी, क्योंकि अभी 1-2 दिन हुए ही हैं, हम लोगों ने बनाया ही है 27 को। तो आपने देखा ही कि तो कुछ भी ज़्यादा विशेष खाने की इच्छा नहीं थी, बस आलू और पूड़ियाँ बना लेंगे। तो ये देखिए आलू हो गई हैं फ्राई, और इधर सिवई बन रही हैं, जो कि बनती हैं सिवई। तो बहुत लोगों के यहाँ खीर बनती है, लेकिन हमारे यहाँ सिवई ही बनती हैं। तो मैं बना लेती हूँ सिवई, और बस यही त्योहारों में ही हमारे घर सिवई बनती है। वैसे हम लोग को ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ, नमकीन सिवइयाँ तो बहुत पसंद है, लेकिन दूध की कम पसंद है, मुझे भी इतनी विशेष नहीं लगती है। और इधर मैंने ये मंगा ली थी कचौड़ी मसाला है ये, इससे बहुत टेस्टी कचौड़ी बनती हैं, बहुत अच्छी भी बनती हैं कचौड़ियाँ। तो पूरा तो मैं नहीं डालूँगी, थोड़ा ही मैंने डाला है। मैंने घोल लिया है, अब इसको डाल देंगे आटे में, और बहुत टेस्टी बनती हैं। बिल्कुल मसाले का काम करती, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब गूंद देती हूँ आटा, फिर दिखाऊंगी कचौड़ियाँ कैसी बनके तैयार हुई हैं। आज तारीख है 29 जुलाई, दिन है आज मंगलवार। तो बना लेते हैं कचौड़ियाँ, और पति जी को बुला दिया है खाने के लिए, उनकी थाली लगा देंगे, बस अपने बच्चों की ही निकालेंगे। ज़्यादा बना के नहीं रखूँगी क्योंकि गर्म ही गर्म अच्छी लगती हैं। और आज भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी क्या उमस वाली गर्मी हो रही। बारिश तो ऐसा लगता है हमारे यहाँ हो ही नहीं रही है। थोड़ा सा पानी बरसता है बस फिर बंद हो जाता है, धूप निकल आती है। तो ये बहुत वो है, थोड़ा अच्छे से बारिश हो तो मज़ा भी आए। मतलब अब की बारिश का तो उस हिसाब से आनंद ही नहीं लिया जिस हिसाब से मैं सब बहनों के व्लॉग देखती हूँ। मतलब बहुत अच्छी अच्छी जगह बारिश हो रही है। हमारे इधर तो लगता है अब कि बारिश ही नहीं है, और बारिश होती है ना तो ठंडा ठंडा मौसम तब अच्छा भी लगता है। अभी क्या हो रहा है कि मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि ऐसा लगता है कि अब ये गर्मी कितनी जल्दी जाए, जाने का नाम नहीं ले रही है। और ये देखिए
फूली फूली सी कचौरियाँ बनके तैयार हो गई हैं। तो आ जाइए मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी आज के खाने में आलू कलरे हैं, कचौरी है, सिमई है और चना और गेहूँ है। मतलब चना गेहूँ जो हमने उबाले थे वो हम लोग खाते। सबसे पहले तो हम लोग ने उसी का नाश्ता किया था, फिर इसके बाद में खाना बनाया था, क्योंकि अच्छे लगते हैं। आज के दिन गेहूँ चना खाओ तो एक अलग ही टेस्ट होता है। हमारे यहाँ इसको कोहरी बोलते हैं, आपके इधर बताइएगा क्या बोलते हैं। और सब जगह अपना अलग अलग है, लेकिन हमारे यहाँ इसको कोहरी बोलते हैं। आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके मुझे। और सबके यहाँ अपनी अलग अलग रीति रिवाज होती है, और किसी तरीके से कहीं अलग से त्यौहार होता है, कहीं अलग होता है। हमारे यहाँ तो जैसे होता है वैसे हम लोग मनाते हैं, और जैसा मेरी सासू माँ करती थी वैसे ही मैं करती हूँ। बाकी मैं कोई भी नए काम नहीं करती हूँ, क्योंकि कहते नहीं है जो मतलब बूढ़े बुजुर्ग लोग करते हैं वही करना चाहिए, नए काम नहीं करने चाहिए। और हमारे यहाँ वैसे भी नाग देवता नहीं बनते हैं तो मैं नहीं बनाती हूँ। बस हाँ ये है कि गेहूँ चना उबाल के सिवई वगैरह लगा के भोग लगा दो, तो बस यही रहता है। तो जितनी मुझे पूजा जैसे आती बस अपनी श्रद्धा से करती हूँ। ज़्यादा तो मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं इतनी मतलब विस्तार से पूजा नहीं कर सकती हूँ, मुझसे भी भूल चूक होती हैं। तो बस मैं भी हरि जी से, अपने भोले बाबा से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे क्षमा करे। तो सच में मतलब ये मसाला डाल दो ना तो एक एक कचौरियाँ इतनी फूली फूली लगती हैं और टेस्टी भी लगती हैं खाने में। फिर देखिए शुरुआत हो गई है बर्तन धुलने की, जो कि बर्तन को तो पूछो मत, कम से कम 3-4 बार तो बर्तन मैं धुल ही चुकी हूँ। और थोड़े थोड़े बर्तन इस वजह से धुलती हूँ कि सिंक है छोटी तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर बर्तन अगर ज़्यादा हो जाते तो मुझे तो एकदम घबराहट सी होने लगती है कि इतना सारा बर्तन हो गया। थोड़े बर्तन थे, धुल के रख देते हैं बर्तन। फाइनली मतलब सारा काम हो चुका है, बस रसोई साफ़ करनी है, तो फटाफट से धुल लेती हूँ। मैं तो जब बर्तन धुलती हूँ मेरी क्या आदत है, मैं बार बार नल बंद करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि पानी मतलब इस तरीके से बहे। और मेरा तो मानना ये है हमें पानी वैसे भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। सही पूछो, जब से ये नल लग गए हैं तो इस वजह से इतना ज़्यादा पानी वेस्ट होता है कि समझ में नहीं आता है। समर लग गई हैं और इन सब वजह से ना पानी का तो कुछ पता ही नहीं चलता है। पानी की बचत बहुत ज़रूरी है। और हाँ, इस समय जैसा कि बरसात है तो सभी को पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए। तो बताइएगा किस किस ने पेड़ पौधे लगाए हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, कहीं ना कहीं, या बच्चों के स्कूल में ही लगवा दें। तो इससे ये है कि अगर हर बरसात में एक एक अगर इंसान पौधा लगाएगा ना तब भी हमारे यहाँ पौधे की कमी नहीं होगी, क्योंकि इस समय इतनी ज़्यादा पौधों की कमी होती जा रही है, इतना ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है। जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो हमें मतलब कहाँ से ऑक्सीजन और इतना सब कहाँ से मिलेगा। पेड़ पौधे भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हवा भी हमारी जब शुद्ध रहेगी तभी हम भी अच्छे रहेंगे। और इस समय मतलब सबके शरीर क्यों इतने बेकार हो रहे हैं, क्योंकि कोई चीज़ में ही मतलब इतना अच्छा स्वाद ही नहीं है। चाहे आप कुछ भी ले लो, हर चीज़ में दवाई है। यहाँ तक कि दूध भी मिल रहा है उसमें भी दवाई मिल के आती है, सब्जियाँ उसमें भी दवा मिल के आती है। मतलब कोई चीज़ आजकल शुद्ध नहीं बची है। तो हम सब क्या कर रहे हैं, मतलब जहर ही तो खा रहे हैं। हवा भी मिल रही है वो भी दूषित मिल रही है, तो जब वो दूषित मिलेगी तो फिर क्या होगा शरीर का। तभी तो बताइए आजकल किसी के कहीं पैर दर्द होता है, कहीं कुछ दिक्कत होती है, कहीं कुछ दिक्कत होती है। तो सच में यही लगता है कि हम लोग तो वक्त से पहले ही बूढ़े हुए जा रहे हैं। तो ऐसा तो वैसे नहीं होना चाहिए। पहले का आदमी देखो सब इतनी मेहनत करता था और इतना अच्छा मोटा अनाज खाता था, मस्त रहता था, और इस तरीके से कोई कभी किसी को बीमारियां भी नहीं होती थी। अब तो क्या है, ज़्यादातर तो मैं सुन रही हूँ बस अटैक का बहुत ज़्यादा रहता है, कि टेंशन से बस अटैक आने का भी वो रहता है। तो वही है ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो चलिए ये सब तो बातें, लेकिन हाँ बातें जो मैंने बताई हैं बहुत अच्छी बातें हैं, और सभी कोई जानता भी है इस विषय में। ऐसा नहीं है कि नहीं कोई जानता है, आजकल सभी कोई इतना मतलब समझदार हो गया है, और वो हर कोई सोचता है, हर कोई लगाता भी है, पौधे भी लगाता है, पानी भी बचाता है, ऐसा नहीं है। तो
चलिए धुल लेते हैं डलिया। और ये डलिया काफ़ी गंदी थी तो मैंने कहा चलो इसको भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं। बहुत साथ देती है डलिया और सच में अच्छी है डलिया। बस मुझे इसमें ये आराम रहती है कि पानी बिल्कुल भी नहीं फैलता है, इसी में रहता है। थोड़ी सी बड़ी और होती तो मज़ा ही आ जाता कि मतलब बर्तन सारे ढेर सारे इकट्ठा हो जाती, इकट्ठा धुल के रख दो। और ऐसे क्या है, बस थोड़े थोड़े बर्तन धुलो फिर लगा दो। तो चलिए कोई नहीं, जैसी भी है बहुत अच्छी है, प्यारी है मेरे लिए डलिया। तो ये हो गई डलिया की बातें। तो धुल लेते हैं डलिया और काफ़ी अच्छे से साफ़ कर दी है। वैसे तो गंदी नहीं होती लेकिन पानी लगता रहता है ना, पानी जमता रहता है, सफ़ेद सफ़ेद सा दाग सा हो जाता है। बीच बीच धुलती रहती हूँ कि साफ़ बनी रहे। और ये जो खाँचे हैं ना, इनको साफ़ करने में बहुत दिक्कत होती है, एकदम इसमें भर जाता है। तो मेरी प्यारी फैमिली, धुल लेती हूँ डलिया। और सबको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आज सबने किस तरीके से त्यौहार मनाया, कैसे क्या किया। अब रक्षाबंधन का भी कुछ टाइम नहीं बचा है, बस अब रक्षाबंधन आएगा, फिर इसके बाद जन्माष्टमी आएगी। तो सारे त्यौहार लगे लगे हैं। रक्षाबंधन जहाँ हुआ नहीं, जन्माष्टमी की तैयारी में लग जाएंगे, अपने बिहारी जी के स्वागत की तैयारी में लगेंगे। तो अभी तो हमारा पावन महीना चल रहा है सावन का, भोले बाबा का। तो इस समय तो मेरे लिए तो बहुत ही मतलब अच्छा है, क्योंकि मुझे खूब गंगा मैया में स्नान भी हुए हैं, खूब अच्छे से दर्शन भी हुए हैं। मतलब मैंने सोचा नहीं था, ये समझिए जो ना सोचे काम हो जाए वो कितना अच्छा होता है। और कहते नहीं, जब हम मतलब तैयारी बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं और वो नहीं हो पाता है और बिना सोचे जब हो जाता है तो बड़ी ही खुशी होती है, बड़ा ही आनंद आता है। तो चलिए धुल गई है डलिया, काफ़ी देर बाद इसको साफ़ कर पाई हूँ। अब अच्छे से सिंक भी साफ़ कर देती हूँ। मेरी तो आदत है कि मैं सिंक अपनी ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि मैं साफ़ किए रहती हूँ तो वो साफ़ भी रहती है, गंदी बिल्कुल भी सिंक मेरी नहीं रहती है। सब अच्छे से चारों तरफ से मोजा लगा के साफ़ कर दूँगी। और मैं इसमें जूठन बिल्कुल भी नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि पाइप हमारे यहाँ के थोड़े से वैसे हैं ना, तो इस वजह सब एक एक हटा देती हूँ। तो चलिए साफ़ कर देती हूँ सिंक। आज मैंने रसोई को भी अच्छे से साफ़ किया है, मोजे से मतलब जूने वाले मोजे से अच्छे से साफ़ किए दे रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा चिकना चिकना था। तो मैंने कहा निर्मे वाले पानी से साफ़ कर देंगे, थोड़ा साफ़ हो जाएगी। पूरी वगैरह बनाओ कितना भी बचा के बनाओ, लेकिन तेल तो लग ही जाता है। तो ये देखिए इसको भी अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। सच में ये रेक्सिन बहुत अच्छी है, मतलब साफ़ कर दो एकदम साफ़ हो जाता है और इससे हमारे रसोई की शोभा भी बढ़ जाती है। और ये देखिए खिड़की भी इधर पोछे दे रही हूँ, इसमें पन्नी डाली हूँ तो ये भी चिकनाहट सी आती है। कितना भी मतलब वो करो चिकनी चीज़ें तो एकदम चिकनाहट बैठती है। तो सब अच्छे से साफ़ कर देंगे। रसोई भी साफ़ रहती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, काम करने में भी मन लगता है। और मुझे तो गंदी रसोई बिल्कुल भी नहीं पसंद है, किसी को भी नहीं पसंद है। सब अपनी रसोई अच्छे से साफ़ रखते हैं। बस हाँ, मेरी थोड़ी सी प्यारी सी छोटी सी रसोई है, लेकिन मेरे लिए, मेरे बिहारी जी के लिए बहुत प्यारी है। तो अच्छे से पोछे दे रही हूँ, साफ़ किए दे रही हूँ। गैस भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है। तो चलिए मिलती हूँ अभी आपसे। सारे काम घर के होने के बाद में आ गई हूँ मैं अपनी शॉप पर। और जैसा कि आ गए हैं थ्रेडिंग वाले कस्टमर, तो मैं कर रही हूँ थ्रेडिंग। और ये हमारे यहाँ काफ़ी दिन बाद आई हैं, मतलब काफ़ी दिन बाद क्या, बहुत पहले कभी आई होंगी, तब से ये आज आई हैं। और एक दो बार ये आई भी होंगी तो लौट गई, क्योंकि इन्हें शॉप बंद मिली। बस यही हो जाता ना कि जब मैं कहीं चली जाती हूँ शॉप बंद होती है तो ये बहुत दिक्कत हो जाती है। तो कस्टमर भी सोचता है ना कि मतलब शॉप बंद है, तो इस वजह से टाइम से खोलना भी बहुत ज़रूरी होता है। और जब बंद ही रखो तो फिर क्या, कस्टमर भी लौट जाता है, फिर कस्टमर भी ना इधर इधर कटने लगता है। तो ये भी हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि अगर हम कोई भी अपना बिजनेस करें हैं तो उसको ज़्यादा दिन हमें बंद नहीं रखना चाहिए। भले ही काम आए चाहे ना आए, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से खोलना चाहिए। और तभी कस्टमर भी आते हैं। अगर कस्टमर देख के लौट के चले जाते हैं तो फिर वो भी सही नहीं है। मेरे साथ तो ऐसा काफ़ी बार हो चुका है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। कस्टमर की बस यही शिकायत रहती कि दीदी आप तो मिलती ही नहीं हो, मिलती ही नहीं हो। मैंने कहा अरे यार, सच में घूमने के चक्कर में ना, घूमने क्या, काम ही से जाना पड़ता है। वैसे घूमना तो इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि जब इंसान को ज़रूरी काम ही होगा तभी जाएगा। और अभी भी देखिए काम होता है तभी मैं जाती हूँ, बिना काम नहीं जाती हूँ। इसीलिए हमें अपनी शॉप
खोलनी चाहिए, डेली खोलनी चाहिए। भले कुछ इमरजेंसी हो तभी आप बंद रखिए, वरना डेली जब खुलती है ना तो कस्टमर भी आता है। तो कर देते हैं इनकी थ्रेडिंग फटाफट से। और बहुत इनकी नॉर्मल थ्रेडिंग थी, मैंने ज़्यादा पास से तो आपको नहीं दिखाई क्योंकि कस्टमर को नहीं पसंद होता ना कि पूरा इस तरीके से हमें वीडियो में लिया जाए, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो देखिए मैं बना देती हूँ थ्रेडिंग। अभी तो इस समय काम ऐसे नॉर्मल आ रहा है, ज़्यादा तो वैसा नहीं आ रहा है। अब बस वही है, रक्षाबंधन के 4-5 दिन पहले ही काम आएगा, फिर भी लेकिन थ्रेडिंग वगैरह तो थोड़ा बहुत तो आती रहती हैं। देखिए मेरी प्यारी फैमिली लगा लिया है पैरों में रंग मैंने, क्योंकि आज गुड़ियाँ हैं तो लगाना ज़रूरी है, इस वजह से मैं लगा चुकी हूँ। और ये देखिए बेटी ने किस तरीके से गुड़ियाँ बनाई हैं। अभी इनको साड़ी पहनाना बाकी है और हमारे यहाँ बस ये गुड़ियाँ ही जाती हैं, तो जैसे बना पाएँ बच्चे बना ली है। अब साड़ी पहना के फिर ये देखिए लेके जाएगी, चली भी गई है और बारिश भी होने लगी है। तो बारिश ऐसे नॉर्मल हो रही, बारिश की बात हो रही थी तो नॉर्मल ही हो रही है, बस ज़्यादा तेज़ नहीं, अभी इतनी होगी बस बंद हो जाएगी। आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।